बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम लोग प्रोग्राम 6.8 कवर करेंगे और प्रोग्राम 6.9 जो है ये लास्ट प्रोग्राम होगा वाइल लूप से रिलेटेड। उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे उसके अंदर हम लोग डू वाइल लूप जो है वो एक नया आइटरेटिव स्ट्रक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आज प्रोग्राम 6.8 से पहले मैंने जो प्रीवियस एक प्रोग्राम 6.6 जो है उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करने के लिए दी थी, वो मॉडिफिकेशन मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ कि मॉडिफिकेशन वो किस तरह से करनी थी। उसके अंदर हम लोग यूज़र से एक नंबर लेते थे और उसका टेबल जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाते थे, जबकि मैंने आप लोगों को कहा था कि आपने उसके अंदर फर्दर ये मॉडिफिकेशन करनी है कि यूज़र ना सिर्फ वो नंबर प्रोवाइड करे जिसका टेबल कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है, बल्कि यूज़र वो नंबर भी प्रोवाइड करे जहाँ तक वो टेबल को डिस्प्ले करवाना चाहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमने प्रोग्राम किया था बाय डिफ़ॉल्ट वो 10 तक टेबल को डिस्प्ले करवाता था, यानी जो भी नंबर एंटर किया जाता था उसको 10 तक टेबल को डिस्प्ले करवा देता था, जबकि हम लोग थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे इसके अंदर। तो ये हमारा प्रोग्राम था एक्चुअल, इसी के अंदर हम अब मॉडिफिकेशन करेंगे। तो ये पहली हमारी एक सी आउट स्टेटमेंट थी। यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल मौजूद थे, एक n नाम का वेरिएबल था और दूसरा हमारे पास c नाम का वेरिएबल था। n नाम का वेरिएबल इस चीज़ को इंडिकेट करता था कि कौन सा टेबल यूज़र डिस्प्ले करवाना चाहता है, जबकि c जो है वो एक सेंटिनल वेरिएबल था जो कि इस चीज़ को कंट्रोल करता था कि कंप्यूटर जो है वो कहाँ तक उस टेबल को डिस्प्ले करवाएगा। तो हम यहाँ पर एक और वेरिएबल जो है वो क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर मैं ई के नाम से जो सा कहते हैं एक और वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ कि एंडिंग पॉइंट जो है वो कहाँ तक हो। तो यहाँ पर सी आउट स्टेटमेंट एंटर एंडिंग पॉइंट, यानी कि वो पॉइंट जहाँ तक यूज़र टेबल को डिस्प्ले करवाना चाहता है। मैंने इसे एंटर एंडिंग पॉइंट के नाम दिया और यहाँ पर मैं सी इन लेके उस वेरिएबल को, उस वैल्यू को ई नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लूँगा। अब जो जस्ट मैंने मॉडिफिकेशन करनी है वो वाइल लूप के अंदर करनी है। यहाँ पर मेरे पास इनिशियल वैल्यू एज इट इज़ रहेगी, जबकि यहाँ पर मेरे पास प्री डिफाइन वैल्यू की जगह मैं यहाँ पर उस वेरिएबल का नाम लिख दूँगा जहाँ पर यूज़र एंटर करेगा कि वो कहाँ तक टेबल को डिस्प्ले करवाना चाहता है। अब मैं इसे रन करके एक दफ़ा चेक करता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को प्रोग्राम जो है वो डिटेल से समझाऊँगा। तो पहले हम नंबर एंटर करते हैं कि कहाँ तक जो है वो टेबल, पहले कौन सा यानी कि टेबल डिस्प्ले करवाना है, हम 2 का टेबल ही डिस्प्ले करवाते हैं। उसके बाद एंडिंग पॉइंट कर लेते हैं 5, यानी कि 5 तक डिस्प्ले हो टेबल बस। तो आप देख सकते हैं कि ये 2 का टेबल डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन ये 2 5 तक ही डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर हम इसे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं 20 तक 2 के टेबल को, तो यहाँ पर 20 एंटर कर देंगे। आप देख सकते हैं कि 2 का टेबल जो है वो 20 तक कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। अब इसकी वर्किंग समझाता हूँ कि ये किस तरह से काम कर रहा है। तो हमारा जो प्रीवियस प्रोग्राम था उसके अंदर हम यूज़र से जस्ट एक इनपुट रिसीव कर रहे थे कि टेबल कौन सा डिस्प्ले करवाना है, जबकि यहाँ पर हमने 2 इनपुट्स रिसीव किए हैं। दूसरा वेरिएबल हम इस्तेमाल कर रहे हैं एंडिंग पॉइंट के तौर पे। जो हमारी पहली वाइल लूप की कंडीशन थी उसमें c लेस देन इक्वल टू 10 कर रहे थे, क्योंकि हम टेबल को 10 तक डिस्प्ले करवाना चाहते थे, जबकि अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं c लेस देन इक्वल टू e, क्योंकि e के अंदर वो वैल्यू मौजूद है जहाँ तक यूज़र जो है वो टेबल को डिस्प्ले करवाना चाहता है। तो इसका मतलब है जब तक c की वैल्यू उस नंबर से कम रहेगी जहाँ तक यूज़र टेबल डिस्प्ले करवाना चाहता है तब तक ये कंडीशन ट्रू होगी, और जैसे ही ये वैल्यू उससे बड़ी होगी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास वाइल लूप की जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी और हमारा प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। इस तरह से इसकी वर्किंग है। अब नेक्स्ट जो है वो आज का प्रोग्राम देख लेते हैं 6.8। प्रोग्राम 6.7 आप लोग खुद से करेंगे।
अच्छा जी, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स द स्टार्टिंग एंड एंडिंग नंबर फ्रॉम द यूज़र देन डिस्प्ले ऑल द इवन नंबर्स इन द गिवन रेंज यूजिंग द व्हाइल लूप। वो कह रहा है कि आपने यूज़र से एक स्टार्टिंग नंबर लेना है और एक आपने उसे लेना है एंडिंग नंबर। फिर आपने उस स्टार्टिंग और एंडिंग नंबर के दरमियान में जितने भी इवन नंबर्स मौजूद हैं उन्हें कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, सिंपल सा प्रोग्राम है। सबसे पहले हमारे पास एक सिंपल सा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, उसके बाद हम स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर हम मेन फंक्शन के अंदर 3 वेरिएबल जो हैं वो बना रहे हैं। पहला हमने वेरिएबल बनाया है इंट n के नाम से, जो कि सेंटिनल वेरिएबल के तौर पे काम करेगा। उसके बाद हम लोग s के नाम से एक वेरिएबल बना रहे हैं और e के नाम से वेरिएबल बना रहे हैं। s के नाम से जो वेरिएबल बनाएंगे उसमें स्टार्टिंग नंबर रिसीव करेंगे, जो e के नाम से वेरिएबल बनाएंगे उसमें एंडिंग नंबर जो है वो रिसीव करेंगे। तो हमने एक सी आउट स्टेटमेंट जो है वो इस्तेमाल की और यूज़र को मैसेज डिस्प्ले करवाया जी एंटर द स्टार्टिंग नंबर। यूज़र ने जो भी नंबर एंटर किया उसे s नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया। उसके बाद हमने एक सी आउट स्टेटमेंट डिस्प्ले करवाई एंटर द एंडिंग नंबर। यूज़र ने जो भी नंबर एंटर किया उसे e नाम के वेरिएबल के अंदर डिस्प्ले करवा लिया। अब हम n की वैल्यू को नॉर्मली इनिशियलाइज करवाते होते थे 1 से, लेकिन अब हमने रेंज जो है वो यूज़र को उसकी अथॉरिटी दे दी है कि स्टार्टिंग पॉइंट भी वो बताएगा तो एंडिंग पॉइंट भी वो बताएगा। तो यूज़र ने जो स्टार्टिंग पॉइंट बताया होगा उसे हम इनिशियलाइज करवा देंगे n को। फॉर एग्जांपल अगर यूज़र जो है वो 5 से लेके 10 तक जो है नंबर्स उनमें से कोई इवन नंबर चेक करना चाहता है तो n की वैल्यू हम 1 नहीं रख सकते, बल्कि हम n की वैल्यू कर देंगे s के इक्वल। यानी यूज़र जो भी स्टार्टिंग नंबर प्रोवाइड करेगा वही नंबर जो है वो इनिशियलाइज हो जाएगा n नाम के वेरिएबल को। अब वाइल के अंदर हम लोग कंडीशन लिख रहे हैं n लेस देन इक्वल टू e। जब तक n की वैल्यू यानी एंडिंग नंबर से कम रहेगी तब तक हमारी कंडीशन ट्रू होगी और लूप के अंदर जो स्टेटमेंट्स मौजूद हैं वो एग्जीक्यूट होती रहेंगी। फर्ज करते हैं कि यूज़र ने स्टार्टिंग नंबर जो है 5 प्रोवाइड किया और एंडिंग नंबर जो है वो हमें उसने 10 प्रोवाइड किया। अब इनिशियली n की वैल्यू हमारे पास आ गई 5, यहाँ पर हमारे पास 5 आ जाएगा और e की वैल्यू जो है हमारे पास हो गई 10। यानी जब तक n की वैल्यू e से कम रहेगी तब तक ये कंडीशन ट्रू होगी और तब तक लूप के अंदर मौजूद स्टेटमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। n की वैल्यू हमारे पास 5 थी, 5 का मॉडुलस लेंगे जो है वो 2 के साथ और चेक करेंगे कि आया ये हमारी कंडीशन ट्रू होती है या नहीं। इफ़ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि जब हम 5 का मॉडुलस लेंगे 2 के साथ तो हमारे पास रिमाइंडर जो है 1 बचेगा, ना कि 0। अगर ये हमारे पास 0 बचता तो वो हमारे पास नेक्स्ट जो सी आउट स्टेटमेंट थी जो कि इफ़ के फ़ौरन बाद मौजूद है, इफ़ कंडीशन के ट्रू होने पे उसने एग्जीक्यूट हो जाना था। यहाँ पर इफ़ कंडीशन के क्योंकि फॉल्स हो गई है, इसके बाद जो सी आउट स्टेटमेंट है वो स्किप हो जाएगी, नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और n की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 6। दोबारा से वाइल कंडीशन को चेक किया जाएगा, अभी भी n की वैल्यू जो है वो एंडिंग पॉइंट से कम है, यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर 10 है, तो दोबारा से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अब हमारे पास n का दोबारा से मॉडुलस लिया जाएगा, जब दोबारा से हम इसके मॉडुलस लेंगे तो अब हमारे पास आंसर आएगा 0। इफ़ कंडीशन ट्रू हो गई जिसकी वजह से कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर 6 जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। n की वैल्यू हमारे पास 7 हो जाएगी, दोबारा से कंडीशन चेक होगी, अब हमारे पास इफ़ कंडीशन फॉल्स होगी क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 1 बचेगा जब हम 7 का मॉडुलस लेंगे 2 के साथ, तो हमारे पास दोबारा से ये वाली सी आउट स्टेटमेंट जो है वो स्किप हो जाएगी, n की वैल्यू 8 होगी, दोबारा से कंडीशन ट्रू हो जाएगी, वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर 8 डिस्प्ले होगा, n की वैल्यू 9 हो जाएगी, दोबारा से हमारे पास जो है वो एंटर होगा लूप की बॉडी के अंदर, इफ़ कंडीशन फॉल्स, ये वाली वैल्यू स्किप हो जाएगी और दोबारा से n की वैल्यू जो है वो हमारे पास इंक्रीज होगी, वैल्यू हो जाएगी 10। इस तरह 10 भी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा, नेक्स्ट टाइम n की वैल्यू हो जाएगी 11। जैसे ही n की वैल्यू 11 होगी ये स्टेटमेंट हमारे पास जो है ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमारा वाइल लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। अब इसे हम रन करके चेक करते हैं। एक दफ़ा मैं स्टार्टिंग पॉइंट 5 एंटर करता हूँ, एंडिंग पॉइंट 10 एंटर करता हूँ, हमारे पास कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जो इवन नंबर्स जो डिस्प्ले हो रहे हैं वो हैं 6, 8 और 10 स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के दरमियान में। अब मैं स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो वो चेंज करता हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट कर देता हूँ 1, एंडिंग पॉइंट कर देता हूँ 10। उनके दरमियान जितने भी इवन नंबर्स हैं वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो गए। आपने इस प्रोग्राम के अंदर क्या मॉडिफिकेशन करनी है, आपने उन नंबर्स को कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है जो कि ऑड होंगे।
सेम यही प्रोग्राम स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट यूज़र से रिसीव करना है, लेकिन जो नंबर्स कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाने हैं वो ऑड होने चाहिए। ऑड नंबर्स को कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट प्रोग्राम जो देख लेते हैं 6.9। वो कह रहा है जी राइट अ प्रोग्राम, सॉरी यहाँ पे प्रोग्राम मिस है, program that uses the while loop to enter a number from the user, then display it. The loop is terminated when the user enter -1। ठीक है, वो कह रहा है आपने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो कि while loop को इस्तेमाल करे, यूज़र जो भी नंबर एंटर करवाए उसे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा दे। ये तब तक सिलसिला जारी रहना चाहिए जब तक यूज़र -1 एंटर नहीं करता। जैसे ही यूज़र -1 एंटर करेगा लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। जब लूप टर्मिनेट हो जाएगा तो वो दोबारा यूज़र से कोई भी नया नंबर नहीं मांगेगा। तो सबसे पहले हमारे पास एक सिंपल सा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, उसके बाद हम स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग मेन फंक्शन जो है लिख रहे हैं। मेन फंक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया इंट n की वैल्यू हमने इनिशियलाइज करवा दी 1 से। अब हमने यहाँ पर while लूप के अंदर लिखा n नॉट इक्वल टू -1। जब तक n की वैल्यू जो है वो -1 नहीं होती तब तक हमारी ये कंडीशन ट्रू है। ठीक है, n की वैल्यू जब तक -1 नहीं होगी तब तक हमारी कंडीशन ट्रू है और तब तक ये लूप जो है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। लूप के अंदर हमने क्या लिखा है, एंटर अ नंबर। यूज़र जो भी नंबर एंटर करेगा वो इस n नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा, वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा और ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक यूज़र जो है वो -1 एंटर नहीं करेगा। जैसे ही यूज़र -1 एंटर करेगा ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और इस कंडीशन के फॉल्स होने की सूरत में ये लूप वाला हिस्सा जो है या लूप की बॉडी दोबारा से एग्जीक्यूट नहीं होगी और यूज़र से वो दोबारा नया नंबर नहीं पूछेगा। तो इसे रन करते हैं। एंटर अ नंबर, मैं फर्स्ट टाइम 2 एंटर करता हूँ, वो दोबारा से मेरे से पूछ रहा है क्योंकि मैंने 2 एंटर किया, कंडीशन ट्रू है। मैं 3 एंटर करूँगा, कंडीशन अभी भी ट्रू है। 4 एंटर करूँगा, कंडीशन अभी भी ट्रू है। जैसे ही मैं -1 एंटर कर दूंगा कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, वो मेरे से दोबारा कोई भी नंबर नहीं पूछेगा और हमारा प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपने इस प्रोग्राम के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है। आपने -1 की जगह यहाँ पर जो है वो कर लेना है कि जब तक यूज़र 5 एंटर नहीं करता तब तक जो है ये प्रोग्राम अपने आप को रिपीट करता रहे, तब तक प्रोग्राम जो है वो यूज़र से इनपुट रिसीव करता रहे।